हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 26 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC या स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इस बार PDF कोर्स में हमने RBI सर्कुलर्स भी ऐड किए हैं। बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, A to Z सब टॉपिक आपको एक ही PDF कोर्स में मिल रहे हैं। आपने देखा होगा इस बार IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो आया है 2025 का, उसमें साफ साफ मेंशन है कि अगर आप मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करते हैं प्री के बाद, तो उसमें जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, उसमें RBI सर्कुलर्स आपसे पूछी जाएंगे, बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी। RBI सर्कुलर्स आप खुद भी पढ़ सकते हैं, RBI की वेबसाइट पर अवेलेबल है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब आप उन RBI सर्कुलर्स को पढ़ते हैं तो उनकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स उसमें यूज़ किए गए हैं, जिन्हें समझने में कठिनाई होती है और समय भी आपका वेस्ट होता है। तो हमने क्या किया, इन RBI सर्कुलर्स को सिंप्लीफाई तरीके से PDF फॉर्मेट में तैयार किया है। और जैसे एक RBI सर्कुलर तैयार किया काफ़ी इजी लैंग्वेज में, और उसके साथ ही MCQ अटैच किए हैं। तो आप RBI सर्कुलर पढ़ेंगे, उसके साथ एकदम जब प्रैक्टिस करेंगे MCQ की, तो आपका RBI सर्कुलर अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो पिछले 5-6 महीने के RBI सर्कुलर्स हमने रेडी किए हैं, इसी कोर्स में आपको मिलेंगे। साथ ही साथ बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स भी आपको इसमें दिया जा रहा है, और न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं, जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO या RBI ग्रेड B, तो इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे केवल इस कोर्स को पढ़कर। अगर आप साथ साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी भी इसमें पढ़ाई गई है, वो आपकी कवर हो जाएगी। इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड एक डेडिकेटेड चैप्टर है, तो इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सब कुछ आपको एक ही कोर्स में प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो 1 साल तक जितने भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं सब में केवल यही कोर्स आपका चलेगा। एक ही बार पेमेंट आपको करनी है, बार बार इधर उधर भटकने की नीड नहीं है। कहाँ मिलेगा ये कोर्स? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए और लॉगिन करने के बाद आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। द इलेक्शन कमीशन इज मैंडेटेड टू कंडक्ट द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन है 322, 324, 325 या फिर 320। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been appointed as the new chairman of the Insurance Regulatory and Development Authority of India IRDAI? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, अजय सेठ। तो गवर्नमेंट ने फॉर्मर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अजय सेठ को चेयरमैन नियुक्त किया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, IRDAI का। ये अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए की गई है, या फिर जब तक इनकी 65 की ना हो जाए। और इस पोजीशन पर ये देबाशीष पांडा को सक्सीड कर रहे हैं। इनका जो 3 साल का टर्म है वो मार्च में एंड हो गया था, तब से ही IRDAI के चेयरमैन की जो पोस्ट है वो खाली थी। IRDAI आप सभी जानते हैं एक ऑटोनोमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के तहत इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स हैदराबाद तेलंगाना में है। पहले दिल्ली में था, फिर 2001 में तेलंगाना में आ गया, हैदराबाद में। और IRDAI 10 मेंबर बॉडी है
चेयरमैन होते हैं, 5 फुल टाइम और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स इसमें होते हैं। Which former Prime Ministers recorded Narendra Modi surpass to become the second longest serving Prime Minister of India in consecutive terms? नरेंद्र मोदी किस पूर्व प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़कर लगातार दूसरे सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री बने? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, इंदिरा गांधी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की अगर बात करें, लगातार जिन्हें चांस मिला हो प्रधानमंत्री बनने का। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। तो 25 जुलाई 2025 को पीएम मोदी को 4078 दिन हो गए हैं एज पीएम ऑफ इंडिया, और इंदिरा गांधी 4077 दिन तक पीएम रही थी कॉन्जिक्यूटिव, 24 जनवरी 1966 से जनवरी 24 1966 से 24 मार्च 1970 तक। ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने अचीवमेंट प्राप्त की है। साथ ही ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जो इंडिपेंडेंस के बाद जिनका जन्म हुआ है और किसी नॉन हिंदी स्टेट से आते हैं। अच्छा, और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के पास है, आप जानते होंगे। तो मोदी गुजरात चीफ मिनिस्टर बने 2001 में और 2014 तक ये इस पद पर रहे, उसके बाद फिर पीएम बने। Which country was ranked the world's safest country in 2025 according to the नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स? नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार 2025 में किस देश को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, एंडोरा। एंडोरा जो कि एक छोटा सा यूरोपियन नेशन है, फ्रांस और स्पेन के बीच पड़ता है, पायरीन माउंटेन्स के पास। ये वर्ल्ड की सेफेस्ट कंट्री है 2025 के ऐसा नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में बताया गया है। यूनाइटेड अरब अमीरात दूसरे नंबर पर, कतर तीसरे पर, ओमान चौथे पर और 5वें पर ताइवान आता है। अगर हम सेफेस्ट कंट्री की बात करें पूरे वर्ल्ड में, यहाँ पर क्राइम रेट काफ़ी लो है। इंडिया 66 पोजीशन पर है, स्कोर 55.7 है, और यूनाइटेड किंगडम से आगे है, यूएस से भी आगे है, और चाइना 15वीं रैंक पर है, फिर श्रीलंका 59 पर है, पाकिस्तान 65 पर है। ठीक है, पाकिस्तानी भारत से अच्छी रैंक पर है, बताओ सेफेस्ट में, और बांग्लादेश 126 पर है, जापान 10वें नंबर पर है। साउथ अमेरिकन नेशन वेनेजुएला ये लीस्ट सेफ कंट्री है। विच स्टेट गवर्नमेंट साइड एन MOU विद FTII पुणे टू सपोर्ट स्किल वर्कफोर्स? किस राज्य सरकार ने कौशल कार्यबल का समर्थन करने के लिए FTII पुणे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, महाराष्ट्र। तो देखिए, जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उनके विकास के लिए, उनको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII पुणे के साथ एक MOU साइन किया है। FTII फिल्म इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। हु वॉन द BWF जापान ओपन 2025 विमेन सिंगल्स टाइटल? BWF जापान ओपन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, एन सियोंग। वर्ल्ड नंबर 1 विमेन शटलर एन सियोंग, इन्होंने अपना 6th टाइटल जीता है इस सीज़न का, और इन्होंने BWF जापान ओपन 2025 के फाइनल में वैंग जी को हराया है टोक्यो में। मेंस फाइनल की बात करें तो चाइना के शी यू क्वी, इन्होंने एलेक्स लेनर को हराकर खिताब जीता। क्रेडेक्स एज पार्टनर विद विच पब्लिक सेक्टर बैंक टू एक्सपैंड डिजिटल ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग? क्रेडेक्स ने डिजिटल व्यापार प्राप्य छूट का विस्तार करने के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन है, कैनरा बैंक। क्रेडेक्स इंडिया का लीडिंग इंटीग्रेटेड कैश फ्लो एंड सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म है। इसने पार्टनरशिप अनाउंस किया है कैनरा बैंक के साथ, और इसका मकसद ये है कि जो डिजिटल ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग दी जाती है क्रेडेक्स के ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के जरिए, उसका विस्तार करना। ठीक है, डोमेस्टिक ट्रेड एक्सचेंज में जो है उसका विस्तार करना। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोरा रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम? किस राज्य ने भारत का पहला वनस्पति पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, उत्तराखंड। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इंडिया का फर्स्ट फ्लोरा रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके जरिए 14 रेयर, इंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड प्लांट स्पीसीज़ को उनके नेचुरल हैबिटेट में रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हैबिटेट डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज, लो रीजनरेशन के कारण जो स्पीसीज़ काफ़ी रेयर हो चुके हैं, इंडेंजर्ड हो चुके हैं, उन्हें फिर से नेचुरल हैबिटेट में रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा, रिस्टोर किया जाएगा। Which airport has been ranked the world's best international airport in 2025 according to Travel Plus Leisure's 2025 list?
ट्रैवल प्लस लीजर की 2025 सूची के अनुसार किस हवाई अड्डे को 2025 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा माना गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है इस्तांबुल एयरपोर्ट। इस्तांबुल एयरपोर्ट टर्की में है। इसे वर्ल्ड का बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट नामित किया गया है ट्रैवल प्लस लीजर्स 2025 लिस्ट में। कई सारे की फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से रैंकिंग दी जाती है, जैसे एक्सेसिबिलिटी, चेक इन एक्सपीरियंस, सिक्योरिटी, डाइनिंग, शॉपिंग एंड डिज़ाइन। इस्तांबुल एयरपोर्ट के बाद दूसरे नंबर पर सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट आता है। इंडिया का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9th पोजीशन पर है ग्लोबल लिस्ट में। इसे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कि अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड का हिस्सा है, इसके द्वारा मैनेज किया जाता है। What percentage of ethanol blending in petrol has India successfully achieved in 2025? भारत ने 2025 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथनॉल मिश्रण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 20%। भारत ने सक्सेसफुली 20% एथनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में अचीव कर लिया 2025 में। हालांकि टारगेट 2030 रखा गया था, लेकिन 5 साल पहले ही टारगेट अचीव कर लिया गया है। एथनॉल ब्लेंडिंग मतलब एथनॉल जो एक बायोफ्यूल होता है, इसे हम शुगर केन, मोलास, मेज़, राइस से प्रोड्यूस करते हैं। तो इस एथनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स कर देते हैं, तो एक क्लीनर और मोर सस्टेनेबल फ्यूल बनता है। इससे भारत की जो डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल पर, वो भी कम होगी और कार्बन एमिशन भी कम होगा। अच्छा, 2003 में सबसे पहले भारत द्वारा एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। विच कंपनी साइंड MOU विद द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड टू सपोर्ट ऑटो स्टार्टअप्स? ऑटो स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए किस कंपनी ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने MOU साइन किया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के साथ, ताकि जो स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट किया जा सके, उनको इनकरेज किया जाए, ताकि वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस डेवलप करें ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मोबिलिटी स्पेस के लिए। Startups recognized by DPIIT under the Startup India initiative will have the opportunity to participate in Maruti Suzuki innovation program. To the point questions, उनके आंसर देख लेते हैं। इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अवार्ड्स क्लीनेस्ट गंगा टाउन अवार्ड वॉज गिवन टू प्रयागराज। इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अवार्ड्स क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड अवार्ड वॉज गिवन टू सिकंदराबाद कांड। In Swachh Sarvekshan 2024-25 awards, Ahmedabad was named the cleanest big city in the country. At present, NATO has 32 member countries. Sweden was the latest country to join NATO in 2024. The Union Cabinet has approved the Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, a scheme to develop 100 agriculture districts through the convergence of 36 schemes of 11 ministries. To the point questions देख लेते हैं, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। The Yarlung Tsangpo River is in which country? The term Swabri event refers to which sport? Automobile car maker Renault is from which country? In which country the 2028 Summer Olympics will be held? Which state recently passed the Public Security Bill 2024, which focuses on people and organizations that act as a front of moist? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।